और हमें 4,900 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। क्या हो अगर आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसमें आप सुबह 9:20 पर ही अच्छा पैसा बना सके और बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी हो जिसे कोई बच्चा भी ट्रेडिंग कर सकता है और साथ ही में बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस हो ताकि हमें ज्यादा लॉस ना हो। तो आज मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ और लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। और अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं तो आप इस स्ट्रेटजी से बड़ा अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ वो काफी फेमस और सिंपल स्ट्रेटजी है और काफी सारे लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन हमने इस स्ट्रेटजी के अंदर एक छोटा सा चेंज किया है जिसके कारण ये स्ट्रेटजी और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और हम बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करके देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो कैंडल का टाइम है वो आपको 1 मिनट रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 मिनट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सिंपली जो शुरू की जो 5 मिनट की जो कैंडल है उनका हाई और लो मार्क करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कैंडल है उसका मैं हाई मार्क कर लेता हूँ और इसके बाद में जो सेकंड कैंडल है उसका मैं आप फर्स्ट कैंडल का ही लो मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है। हाई और लो मार्क करने के बाद में आपको वेट करना है कि यह एक तरफ निकले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, हमें इसके वापस रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने रिट्रेसमेंट लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जैसे ही रिट्रेसमेंट लेता है हम वहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड कैंडल है, ये जो कैंडल है यहाँ पर हम इसको ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर जो रिस्क और जो रिवॉर्ड रखने वाले वो हम रखने वाले हैं 1:3 का। यानी कि अगर हम 1000 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो हमें कम से कम 3000 रुपये का प्रॉफिट लेना ही है। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। और अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कम से कम आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस कैंडल का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा दिया है इस कैंडल के लो पे। अगर यहाँ पर आपको कैंडल का लो नहीं मिलता है तो भी आपको कम से कम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपको कैंडल का लो मिल जाता है तो यहाँ पर आप जो कैंडल का लो है उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसी के अपोजिट में आपको 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखना है। यानी कि अगर आप 61 पॉइंट का यहाँ पर लॉस ले रहे हैं तो आपको कम से कम 185 पॉइंट का टारगेट रखना होगा। आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब हम इंतज़ार करते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ। तो यहाँ पर आप आगे चार्ट को देख सकते हैं। जैसे ही हम चार्ट में आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने चार्ट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है और हमारा जो टारगेट है वो बड़ी आसानी से टच हो चुका है। मैं आपको एक बार आगे सजा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से हमें जो अपना टारगेट है वो मिल चुका है। 1000 रुपये के लॉस पे हमें 3000 रुपये का प्रॉफिट बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो अब हम अगले दिन पर आ चुके हैं। मैं आपको 19 तारीख को भी ये चेक करके दिखा देता हूँ। अभी हमने जो देखा था वो था 18 मार्च को। अब हम 19 मार्च को चेक करते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट होता या हमें लॉस होता। ऐसा नहीं है कि हर बार हमें प्रॉफिट ही होगा, कई बार हमें लॉस भी हो सकता है और कई बार हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप केवल 1000 रुपये का लॉस लोगे और 3000 रुपये का प्रॉफिट लोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस 5 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लिया है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है लेकिन यहाँ पर इसने ये जो हमने जो टारगेट रखा था इसने रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा दिन ख़त्म हो चुका है लेकिन इसने अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं लिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर हम एंट्री बना लेते, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, इसी कारण उनको स्टॉप लॉस टच हो जाता है। इसलिए आपको वो काम नहीं करना है जो कि सब लोग करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 20 तारीख को आ चुके हैं यानी कि नेक्स्ट डे पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमें सिंपली जो हाई और जो लो है हमें उसे मार्क करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 9:19 की जो कैंडल है उसका हम यहाँ पर हाई और लो मार्क कर लेते हैं और ये जो कैंडल है 15 की इसका मैं लो मार्क कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर इंतज़ार करना है रिट्रेसमेंट का। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि 1 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। ये वापस यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो यहाँ पर हमें सिंपली शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन लगा के दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने शॉर्ट की पोजीशन बना ली है और यहाँ पर हमने कुछ लगभग 60 पॉइंट के आसपास हमने स्टॉप लॉस लिया है और लगभग हमने 42 पॉइंट से यहाँ पर हमने 176 पॉइंट का टारगेट लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट। तो मैं इसको आगे करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें टारगेट टच नहीं हुआ, उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस टच हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन प्रॉफिट ही होगा, आपको कुछ दिन लॉस भी हो सकता है। तो हम अगले दिन चल के देखते हैं कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम 21 तारीख को आ चुके हैं, हमें फिर से वही लो और टारगेट, हमारा जो लो और हाई है उसको टच मार्क करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लो को मार्क कर चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पर हाई को मार्क कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो शुरू की 5 मिनट की जो कैंडल है उनका हमने हाई और लो मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पर वेट करना है रिट्रेसमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। तो मैं आपको लॉन्ग की पोजीशन बना के दिखाता हूँ और यहाँ पर हमें 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना है। तो मैं ये जो कैंडल का जो लो है मैं इसको स्टॉप लॉस लगाता हूँ और इसका 3 टारगेट लगा देता हूँ। 1 मिनट। तो लगभग यहाँ हमारा टारगेट आ चुका है। तो इसको मैं आगे ले जाके देखता हूँ कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से हमें प्रॉफिट हो चुका है। अब इसके अंदर आप 2 चीज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन अगर आप एडवांस ट्रेडर है, अगर आपको कुछ अच्छी ट्रेडिंग आती है तो यहाँ पर आप ट्रिल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी आप और ऊपर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं ले जाके दिखाऊं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लगभग हमें 1:6 का टारगेट टच हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।